सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो का रीडिंग। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, इस चीज को चेक करेंगे। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ आपके साथ, आपके लिए, ठीक है। तो ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए इसको चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं जो रीडिंग है वो कर रही हूँ, आपकी कोई लव लाइफ है, आप कोई शादीशुदा रिलेशनशिप में है, या फिर कोई भी फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो भाई बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, तो किसी भी एक रिलेशनशिप की बात मैं नहीं करूंगी। टाइमलेस है, इस चीज को ध्यान में रखें। अगर मान लीजिए मैं भी कर रही हूँ, आपको कभी और मिलती है, आप इसको देख सकते हो कि टाइमलेस रीडिंग का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। तो चलिए देखेंगे कि इस वक्त आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपकी तरफ यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी एंड कार्ड सफल करते करते मैं बोलूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं और फिर यूट्यूब पर कमेंट करते हैं तो मैं आपका कमेंट जो है वो बहुत जल्दी देख लेती हूँ, क्योंकि कमेंट जो है वो हाईलाइट हो जाता है। जितने भी मेंबरशिप के जो भी लोग हैं कमेंट हाईलाइट हो जाएगा। सेकंड चीज, क्योंकि मैं जब कमेंट आपका हाईलाइट हो जाएगा तो मैं उसको रीड करके आपको आंसर भी कर सकती हूँ। अगर आप कुछ पूछते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। सेकंड चीज, अगर आप किसी भी टाइप का ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, जो कि मैंने खुद भी पहन रखा है, अगर आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, आप अपने करियर में अपना जो आपका रिलेशनशिप है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा अपने रिश्ते को लेकर तनाव महसूस कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो उसके लिए आप इस ब्रेसलेट को धारण कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव रहेगी। सेकंड चीज, जो रिलेशनशिप है उसमें अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बहुत ज्यादा और बार बार आपका नो कांटेक्ट हो रहा है, या फिर बार बार रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से चीजें खराब हो रही हैं, आप कोशिश कर रहे हो बट फिर भी अगर आपकी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, या फिर रिश्ता बार बार खराब हो रहा है, तो आप इसके लिए ब्रेसलेट को धारण कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, किसी के लिए भी आप इसको, करियर, वेल्थ, अपना फाइनेंस, किसी के लिए भी आप इसको पहन सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं ऊर्जा की क्या है ऊर्जा। एंड पर्सनली अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में बिलीव करते हैं और आपको रीडिंग मेरी रेजोनेट करती है, और पर्सनली अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। तो चलिए सारी चीजें हो गई हैं, आप रीडिंग डिटेल्ड में स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपकी तरफ क्या ऊर्जा आ रही है और यूनिवर्स जो है वो आपकी तरफ क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ कप्स का है। तो देखिए गाइस, एक चीज बोलना चाहूंगी, 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड मतलब कोई ऐसी एनर्जीज है जो हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में आपके लिए ये आ रहा है कि भाई मैंने इस इंसान के साथ गलत किया है ना। जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, हम उसके लिए फाइनेंशियल उसको हेल्प करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बहुत दिल से रिश्ता निभाते हैं, है ना, तो बदले में अगर वहां से जो है वो हमें रिवर्स झगड़े मिल रहे हैं और हम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अपना 100% दे रहे हैं, बट वहां से 100% की जगह वो चीजें हमें रिसीव हो रही हैं जिससे हमारा दिल टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन जो प्रॉब्लम्स देता है या फिर जो बेवजह की रिश्ते तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसे एक ना एक दिन चीजों को फेस करना पड़ता है। तो इस वक्त जैसे मैं कार्ड में क्या देख रही हूँ कि आपका कोई ऐसा पर्सन है, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रिश्ते में रहा, जो काफी हद तक आपके साथ जुड़ा रहा, लेकिन सडन वो आपसे उसने दूरियां बना ली। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आ रहा है और आप इस रीडिंग को क्यों देख रहे हो?
क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है या जो आपकी कनेक्टिविटी है वो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो गई, तभी ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड उस व्यक्ति की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी जिंदगी में था कभी, या आपकी जिंदगी में हो सकता है कि वो अभी भी आपकी लाइफ में हो, आपकी जिंदगी में हो, लेकिन वो इंसान आपको वैल्यू नहीं करता है, ठीक है, या फिर वो इंसान आपके साथ उसका बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्ता रहा, बट उसने अचानक से आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, या फिर कहीं ना कहीं आपको वो चीजें जो उसने कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट उसने नहीं निभाया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो और वाकई में इस स्थिति में कोई आपका रिश्ता रहा है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं कोई ऐसी व्यक्ति मुझे इस वक्त कनेक्ट कर रहा है जो आपसे माफी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्ड इस वक्त इसी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे दूर हैं, या आपको जिसने कमिटमेंट देने के बाद बहुत ज्यादा आपके इमोशंस से, आपकी फीलिंग्स के साथ, कहते हैं ना कि समटाइम्स कि भाई किसी के इमोशंस, किसी की फीलिंग के साथ कभी भी नहीं वो करना चाहिए, है ना। तो कोई तो है ऐसा जो बहुत ज्यादा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हुआ, लेकिन उस पर्सन का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए पेनफुल था। तो अब वो पर्सन 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तो इमोशनली तौर पर, सेकंड चीज कहीं ना कहीं उसे ये महसूस हो रहा है कि उससे गलतियां हुई हैं। तो देखो गाइस, ये कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है जो फीमेल पर्सन ने आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, यस डेफिनेटली, क्योंकि कप्स में एनर्जीज है तो कोई फैमिली का, परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है जो इस वक्त थर्ड पार्टी के रूप में हो, जो आपके दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो रहा हो काफी लंबे टाइम से, लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई उसने इस तरीके का जो आप षड्यंत्र किया या इस तरीके से जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, उससे कहीं ना कहीं लाइक होता है ना कि समटाइम्स उसको भी ऐसा फील हो रहा है कि उसने गलत किया। तो चलिए और थोड़ा सा कार्ड में एनर्जीज को देखेंगे, लेकिन हाँ आज वो इंसान मुझे कार्ड में नजर आ रहा है जो आपके साथ जुड़ा तो रहा, लेकिन उसने आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको नहीं समझा। सेकंड चीज, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखो गाइस, आपकी ऊर्जा इस वक्त मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, पास्ट की बातों से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, पास्ट आपको बहुत ज्यादा मतलब आप पास्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। देखो कार्ड के अकॉर्डिंग 8 ऑफ कप्स का 8 ऑफ पेंटिकल आपको ये बताने के लिए आया है कि भाई आप जिस चीज के बारे में हर वक्त चिंतित रहते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जो आपके मन में हर वक्त रहती है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, आपके करियर को लेकर हो, या आपकी जो डे बाय डे आपकी स्थिति या आपकी जिंदगी में एक चेंज आ रहा हो डे बाय डे। मतलब होता है ना कि समटाइम्स कुछ ना कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो हमें फील होते रहते हैं, है ना। मतलब कभी कभी तो लगता है कि चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक होगा, बट वही कभी कभी ऐसा फील होता है या ऐसा लगता है कि भाई अब शायद चीजें जो है वो ठीक नहीं होंगी या इतना ज्यादा वर्क नहीं करेंगी। तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कभी कभी निगेटिव हो जाते हो। तो ये कार्ड आपको एंजल्स इस कार्ड के जरिए आपको गाइड करना चाह रही है कि भाई अपने मन का विश्वास जो है वो नहीं खो। सेकंड चीज, अगर आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो तो फिर या बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए हो पहले से, जैसे कि होता है ना समटाइम्स की होप रहती है ना, कि भाई किसी भी चीज में आप समझ लीजिएगा, अगर आपका करियर है, आप किसी प्रिपरेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक होप रहती है ना, कि हाँ भाई हम करेंगे ऐसा तो हमें रिजल्ट जो है वो गुड मिलेगा।
तो कहीं ना कहीं अगर आप होप खो रहे हो अपनी लाइफ में और आपको रिश्ते में आपको होप खो गई है कि नहीं अब वो चीजें ठीक नहीं होंगी, हो गई खराब तो हो गई, अब ठीक नहीं होंगी, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो या इस तरीके की आपकी एनर्जीज हो रही है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपको अपना विश्वास, अपनी होप जो है वो नहीं खोनी चाहिए। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं जब बहुत ज्यादा गाइस हावी होती हैं या निगेटिविटी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है, तो ऑलवेज ऐसा होता है कि होप सबसे पहले आप होप खो देते हो, है ना। क्योंकि देखो मन में अगर विश्वास है ना, हम में से सभी लोग है ना रात में जब सोते हैं तो इसी विश्वास के साथ हम सवेरे उठते हैं कि भाई सवेरा होगा, और हम इसी तरीके की चीज को एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि भाई अपने मन में होप, अपने मन में विश्वास रखो कि भाई रात में हम सो रहे हैं तो सवेरे उठेंगे। इस होप के साथ हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। या फिर अगर आप अपने रिलेशनशिप में होप खो रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं अब चीजें ठीक नहीं होंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज का कि आप नेगेटिविटी की वजह से इस वक्त इस तरीके की सिचुएशन को सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर इस चीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी करियर को लेकर इस समय आया है, और करियर में अगर आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं या फिर करियर को लेकर कुछ चिंताएं जो है वो आपको बनी हुई हैं, जॉब नहीं मिल रही है या फिर जॉब में आपके प्रमोशन नहीं हो रहा है पिछले काफी टाइम से, तो स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं आपको एंजल जो है वो गाइड कर रही है। एंजल्स आपको कह रही है कि भाई आपकी तो स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होने वाली है। सेकंड, इसी कार्ड को हम रिश्ते को लेकर करेंगे, मतलब इस कार्ड के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को लेकर अगर बोले तो रिलेशनशिप में जो आपका रिश्ता था वो कहीं ना कहीं दोबारा से जुड़ सकता है, उसमें स्ट्रेंथ आ सकती है। या बहुत ज्यादा चीजें आपकी खराब हो रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ है और आपकी चीजें बिल्कुल खराब हो चुकी है और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपकी मैरिड लाइफ में सुधार होगा कि नहीं होगा, तो उसमें भी आपको एंजल्स गाइड कर रही है कि भाई आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लौट कर आ रही है, आपकी जिंदगी में स्ट्रेंथ आ रही है। तो मतलब आप जिस चीज की होप खो रहे हो या जो चीज आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको सेंड कर रहा है, एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि आप उन चीजों में होप नहीं खोना। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो डे बाय डे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी और आपका टूटा हुआ जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं पावरफुल होगा, या दोबारा से उसमें एक नई शुरुआत होगी। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट में क्या स्थिति थी, पास्ट की एनर्जीज को चेक करेंगे एंड यूनिवर्स नेक्स्ट क्या देना जा रहे हैं हमें। तो देखिए ओके, तो देखो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है इस वक्त। ठीक है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो ये कार्ड आप दोनों के बीच में अगर बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, आपके जो लव पर्सन है या जो भी आपके पार्टनर हैं उनके और आपके बीच में बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, बार बार झगड़ा हो रहा है, तो ये झगड़ा, ये आर्ग्यूमेंट्स एक नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। लेकिन आपका जो ये पार्टनर है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता है। आप देखो इस कार्ड, ठीक है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में है या आपके पार्टनर आपसे दूर है तो वो पर्सन वापस से आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हुए दिख रहे। कुछ ऐसी स्थितियां हैं आपकी जिंदगी में इस वक्त, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपके अपने जो बहुत ज्यादा आपके अपने हैं, जो बहुत ही खास हैं आपके, वो लोग पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है ना। समटाइम्स होता है कि हमें जिस पर ज्यादा बिलीव होता है वही लोग अक्सर कर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज तो दिख रही है आपकी तरफ वापस आने की, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। राशियों की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक राशि है, लिब्रा दिख रही है मुझे, जेमिनी टॉरस की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वर्गो है, धनु राशि है, मीन राशि है। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर मुझे
1 नंबर बहुत दिख रहा है। तो ये एक न्यू बिगनिंग का साइन हो सकता है, एक नई शुरुआत। देखो, उम्मीद नहीं आपको छोड़नी है आपकी। अगर आप उम्मीद छोड़ते हो तो ये नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा साइन है। नकारात्मक क्रियाएं अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं या बार बार कोई नेगेटिविटी को सेंड करता है, तभी आप उम्मीद खोते हो। तो इसलिए उम्मीद को आपको नहीं खोना है, अपनी होप को आपको बना के रखना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे इस समय जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कनेक्टिविटी बनाए चैनल के साथ। तो देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें, गाइड कर दें। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक ही कार्ड आया हुआ है। ओके, एक और है। तो यहाँ पर बॉटम से निकला है ये वाला कार्ड, जो कि बहुत ज्यादा करंट एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। शायद आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है या आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, क्योंकि देखो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। लेकिन जो ये स्थिति है इससे आपके पार्टनर बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया या फैमिली की बातों में बहुत ज्यादा आकर आपके पार्टनर ने आपके साथ दूरियां बना ली। अब जब आप सेपरेशन में हो चुके हो, आपके बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है या फिर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट, ब्लॉकेजेस या सेपरेशन जैसी स्थिति है, तब आपके पर्सन पास्ट को मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को मिस कर रहे हैं। ये पर्सन को आपके साथ बहुत गहरा लगाव है, जिस चीज को ये पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके पति या पत्नी हो या फिर ये पर्सन अलग जगह पर मैरिड हो, आप किसी अलग जगह पर मैरिड हो। ये सिचुएशन या ये संभावना दिख रही है। बट सेपरेशन की स्थिति में करंट एनर्जी जो आ रही है आपके पार्टनर की, वो बहुत ज्यादा पेनफुल आ रही है। इस कार्ड के और देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट आपको करे। सेकंड जो कार्ड है आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन या आपके पार्टनर के अगले कदम को ये कार्ड बताता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग का ये कार्ड इस वक्त इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में हो सकती है। देखो, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से ये स्थिति हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है एंड ये पर्सन आपके साथ दोबारा से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मैं बार बार इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की भावना को देख रही हूँ, जो भावना यहाँ पर नेक्स्ट उनका जो एक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन जो दिख रहा है वो मुझे आपके पार्टनर का नई शुरुआत का ही दिख रहा है, न्यू बिगनिंग का दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि आपके रिलेशनशिप में जो तीसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है वो बहुत एक्टिव है। लेकिन कहीं कहीं हमने जब स्टार्टिंग में इस कार्ड को देखा था तो ये साफ पता चल रहा है, दिख रहा है भाई, कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते में रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी को देखकर ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता सामान्य नहीं है, ठीक नहीं है, जिससे आपके पार्टनर जो है आपके रिलेशनशिप में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।